MSS Class 2. भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? माइक की जरूरत नहीं है, शायद मेरी आवाज ठीक है, सब तक आ रही है। हम जब भारत माता की जय बोलते हैं तो अंदर से क्या फील होता है, क्या महसूस होता है? हम अपने आप को बहुत अटैच महसूस करते हैं, राइट? लगता है ना कि हम अपने देश के नागरिक हैं। हमें कितना प्राउड फील होता है कि हम अपनी माता की जयकार कर रहे हैं। लगता है ना, पूजन किया जाता है। माता का पूजन करने की विधि क्या है? आप लोग सुबह घर से निकलते हैं तो क्या आप अपनी माँ के पांव छू के निकलते हैं? माँ हो, माँ चाहे साक्षात माँ हो जिसने आपको जन्म दिया हो, माँ चाहे प्रकृति हो, ये सभी माँ के अलग अलग रूप हैं और उन्हें पूजना बहुत जरूरी है। पूजना इसलिए जरूरी है, किसी के पांव छू के, किसी को जल दे के, प्रणाम करके, जैसे पेड़ों को जिस तरीके से, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि प्रकृति आपकी माँ है, आपकी माँ जिनने आपको जन्म दिया है, उनके पैर छू के, उनकी बातों का आदर करके, उनकी बातों को कहना मान के और सीख को आगे बढ़ते चलना है। तो ये एक तरीका होता है सम्मान देने का, जिसने आपको निर्माण किया, जिसने आपको एक अच्छा जीवन दिया, जिसने आपको समझाया कि किस तरह जिया जाना चाहिए, किस तरह एक अच्छे नागरिक बनना चाहिए। तो ये माँ का कर्तव्य था जो माँ ने आपको सिखाया। अब आप रिटर्न में उन्हें क्या दे रहे हैं? अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो कल से ये करना शुरू करें और घुटने नहीं छूना है, ठीक है? घुटने कभी नहीं छूना है। प्रणाम करना है तो पूरा दंडवत प्रणाम करिए, दंडवत प्रणाम करिए, अच्छे से पांव छू के, पांव के अंगूठों का स्पर्श करना चाहिए। आप किसी भी रिलीजन में हो, है ना, सम्मान तो हम करते ही हैं। सभी के अपने अपने धर्म स्थल होते हैं, जैसे कि मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, हम अलग अलग जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, लेकिन किस लिए जाते हैं? क्योंकि हमारी आस्था है, ठीक है? अब मैं दोनों बातों की आपको एक फाइनल अर्थ समझाऊंगी कि सम्मान करने के लिए पहले हम लोग जाया करते थे मंदिर, माथा टेकते थे, मंदिर जाता था। आजकल हम लोग क्या करते हैं? अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए हम बिल्कुल नहीं विचार करते कि हम वहां पे क्या करके आ रहे हैं। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा करें, खूब सारा वहां पे ये भी फल चढ़ा दो, ये भी चढ़ा दो, गंदा हो जाए, पानी कैसा भी हो जाए, मंदिर से चुपचाप निकल आते हैं। लेकिन धार्मिक आस्था ये होती है कि अगर आप भगवान में आस्था रखते हैं तो उस जगह को सुंदर और स्वच्छ बनाएं। निकल रहे हैं, अगर अगरबत्ती के पैकेट्स वहां पे पड़े हुए दिख रहे हैं तो प्लीज उसे अच्छे से किसी डस्टबिन में डालिए, उस जगह पे वहां पे पड़े न रहने दें। और ये चीजें सिर्फ युवा कर सकते हैं जो बदलाव लाना है। अगर आप उन चीजों को देख के नजरअंदाज करेंगे तो दूसरे भी वही करेंगे। आप चेंज ला सकते हो क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी है, आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है, आपके अंदर वो पावर है, राइट? यूनिवर्स ने हमें बहुत सारी चीजें दी। आज की डेट में अपने आप को बहुत मैच्योर समझते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड है, हम लोगों को सब कुछ आता है, हमारे पेरेंट्स को नहीं आता है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमें आज जिस जगह पे हैं उस जगह पे पहुंचाया किसने है। अगर हम अपने देश की वैल्यू नहीं समझेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको समझना होगा कि आपको जगह को साफ सुथरा रखना है। पहले क्या होता था, कभी भी जैसे किसी गांव का कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति कहीं जाता था तो वो चाहे बाजार में हो चाहे कहीं भी हो, तुरंत उसके पांव छुए जाते थे, है ना? गांव का कोई भी व्यक्ति हो। आज के समय में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। दो रीजन है उसके पीछे। हम लोग बहुत सफाई पसंद लोग हैं, है ना? हमें लगता है कि हम लोग बहुत सफाई पसंद लोग हैं। जगह गंदी थी तो हमने दूर से ही नमस्ते कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। पैर भी साफ नहीं रहते, कई बार जूते भी साफ नहीं रहते तो दूर से ऐसे कर लेते कि ठीक है, हो गया। बट पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। हम अपनी मिट्टी, अपनी जगह, अपने गांव को इतना स्वच्छ रखते थे, गोबर से घरों को लीपते थे। कोई कहीं भी मिलता था तो आपको वहां से पॉजिटिव एनर्जी ही मिलती थी। आज के समय में हमने इतना गंदा कर दिया है कि हमें खुद शर्म आती है झुकने से।
रोड इतने खराब कर दिए हमने, क्योंकि हम लोग रैपर्स खरीदते हैं प्लास्टिक पैकेट्स में। आजकल जितने भी फूड और प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें आती हैं, हम लोग चिप्स खाते हैं, दुनिया भर की चीज़ें खाते हैं और रैपर्स कहीं भी फेंक देते हैं। वी डोंट वेट फॉर इट कि हमें कहीं डस्टबिन मिले और हम डाल दें, है ना। बट हम अगर कुछ कैरी कर रहे हैं, जैसे बॉयज के पॉकेट्स होते हैं, गर्ल्स के पास पर्स होता है, आप उसमें वो साथ में रख लीजिए और फिर किसी और जगह पे उसे डंप कर दीजिए, rather than throwing it at any public place। आपको ये चीज समझनी होगी कि हम जो प्राउड फील कर रहे हैं उसे आने वाली सारी जनरेशंस फील करें। उसके लिए बहुत जरूरी है हमारी धरती माँ का सम्मान करना। हमें बहुत जरूरी है कि हम अपनी धरती से, अपनी नींव से जुड़ें। हमें वो महसूस हो कि हमें सिर्फ कर्ज लेके नहीं जाना है, हमें अपना कुछ कर्तव्य करके यहाँ से जाना है। आज हम लोग एज एन नगर निगम ब्रांड एम्बेसडर आके आपसे बात कर रहे हैं, बट सच्चाई ये है कि हम नाम के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। आप लोग, एक एक बच्चा जो यहाँ पे बैठा हुआ है, हर एक युवा नागरिक इस देश का ब्रांड एम्बेसडर है। आप सबको अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए कि आप ब्रांड एम्बेसडर्स हो इस देश के। आप निर्धारित करोगे कि देश अच्छा है या बुरा है, आप निर्धारित करोगे कि देश की प्रगति कैसी है, आप निर्धारित करोगे कि देश की इकोनॉमी को कैसे बढ़ाना है। ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। इसके लिए अगर आप कभी भी किसी और को ब्लेम करोगे तो वो गलत चीज है, वो उंगली फिर ऐसी होगी और आप जानते ही हैं बाकी सब आप ही की तरफ होगी, राइट। तो हमारे लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल है। जिस दिन हम इस मंत्र को समझ जाएं तो हमारे लिए कोई भी चीजें तकलीफ वाली नहीं होगी। हमें ये चीजें माननी पड़ेगी कि अगर मेरे देश में कुछ समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी मेरे ही पास है, हम ही उसे ठीक कर सकते हैं। और जब ये हम की शक्ति आएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटे छोटे मिशन से हम बहुत सारी अच्छी चीजें कर सकते हैं। और एक बात, आप जब भी किसी से बात करें, चाहे आपके फ्रेंड्स अब्रॉड में जाके पढ़ रहे हो या कहीं भी कर रहे हो, कोई भी स्टडीज कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, आप कभी ये चीज मत बोलें कि यार हमारे यहाँ पे तो देश में बहुत ऐसा है, इंडिया में तो यार ऐसा है, वहाँ बहुत अच्छा है, फॉरेन तो बहुत सुंदर है। जब तक आप ये चीजें करेंगे आपका सम्मान कोई नहीं करेगा। अगर आपके देश का कहीं अपमान होगा तो मतलब आपका अपमान हो रहा है। अगर आपके देश का कोई हंसी का पात्र बना रहा है, दैट मीन्स आप हंसी के पात्र बन रहे हो। तो आपको ये बातें समझनी होंगी कि हमें अपने देश का मान सम्मान बढ़ाना है, उसे स्वच्छ और सुंदर बनाना है। तो उसके लिए शुरुआत आप ही को करनी होगी। आप सभी एनएसएस के बच्चे हैं, मैक्सिमम यहाँ पे आप लोग ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, ऑलरेडी वहाँ पे आप अपनी सर्विस देते हैं। तो एनएसएस को ज्वाइन करने के पीछे जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है वो यही है कि गांव में, रूरल एरियाज में लोगों को जागरूक करना, उनको बताना कि नशा नहीं करना है, स्वच्छता मेंटेन करना है, हेल्थ और हाइजीन पे कैसे वर्क करना है। तो आप इतने सारे ट्रैक्स पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, बट उसमें से सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट है जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, जिससे आप काम भी अच्छा कर सकते हो, जिससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हो और बहुत सारी समाज में अच्छे बदलाव ला सकते हो। क्या है वो बेसिक? स्वच्छता। अगर आप स्वच्छ हो तो आप हेल्दी हो, राइट? यस मैम। थैंक यू सो मच।